नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टडी रिलेशन में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के बारे में। हम रोज़ का करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। आज तारीख है 1 अगस्त और 1 अगस्त के मुख्य सवाल क्या क्या है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उनको समझेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके बारे में पूरी डिटेल से जानें। आप हमारे चैनल स्टडी रिलेशंस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम रोज़ आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाते रहेंगे जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का पहला सवाल क्या है। हाल ही में ओलंपिक चल रहा है टोक्यो में, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? जो ओलंपिक चल रहा है उसमें सब स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश है बरमूडा। बरमूडा की जो आबादी है वो 62,000 के आसपास है और ये इतना छोटा देश है कि यहाँ के केवल 2 एथलीटों को टोक्यो खेलों में भेजा गया है। सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में बरमूडा से खेलने आए हैं। उनका नाम है फ्लोरा डफी और रोवर दारा अलीजादो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप समझिएगा। दूसरा सवाल है कि हमारे जो नौसेना है, हमारी जो 3 सेनाएं होती है, आपको पता है कि 3 सेनाएं होती है, उसमें हमारे जो नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? जो नौसेना के नए उप प्रमुख है वो वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े को बनाया गया। वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े पहले जो हमारे वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जी थे उनके स्थान पे नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले मैं बता रहा हूँ, इससे पहले हमारे कौन थे? अशोक कुमार जी जो हमारे उप प्रमुख थे। अभी नहीं है, अभी हमारे ये अशोक जी घोरमड़े आ गए हैं। इससे पहले घोरमड़े एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे और अशोक जी का अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं और घोरमड़े को 1 जनवरी 1984 को शामिल किया गया था नौसेना में। 1 जनवरी को 1984 को इनको नौसेना में शामिल किया गया था। अब देखते हैं कि बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को किस देश की खिलाड़ी से हार मिली। बैडमिंटन के सेमीफाइनल हुआ कल, वो बहुत ही शानदार मैच चल रहा था। आपको पता होगा क्वार्टर फाइनल में बहुत ही शानदार खेल दिखा के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु आई थी, परंतु सामने कल सेमीफाइनल था चाइना की खिलाड़ी ताइपे की ताई जियुंग से। उन्होंने पहले सेट में 21-18 के सेट से मात दे दी पीवी सिंधु को। फिर दूसरा सेट स्टार्ट हुआ तो उसमें 21-12 से जीत प्राप्त कर जो वहाँ की खिलाड़ी थी चीन की, वो फाइनल में चली गई। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? आपको पता होगा, बहुत ही सीरम इंस्टीट्यूट पहले तो लोग नहीं जानते थे शायद तक, लेकिन जब से ये कोरोना आया है, कोरोना की जो कोविड शील्ड बनाई है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है और उसके जो संस्थापक है साइरस पूनावाला, उनको कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार इनको दिया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो गायिका हैं आशा भोसले जी, उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किन 2 देशों के नौसैनिकों द्वारा या किन 2 देशों के नौसेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जो शायद बाल्टिक सागर में किया जा रहा है, वो है भारत और रूस की जो सेनाएं हैं वो संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। नाबार्ड ने किस राज्य में पेयजल परियोजनाओं के लिए 446 करोड़ रुपए जो आवंटित किए हैं, जो मंजूर किए हैं, वो पंजाब राज्य, आपको पता होगा पंजाब है। पंजाब में शुद्ध पेयजल परियोजनाओं के लिए 446 करोड़ रुपए नाबार्ड के द्वारा मंजूर किए गए। नाबार्ड की पूरा नाम आपको क्या होता है? नाबार्ड का पूरा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। जो नाबार्ड का पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और इनके द्वारा जो पंजाब के लिए 446 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया है? नरेंद्र मोदी ने जो हमारी शिक्षा नीति पूरी हुई 1 साल, नई शिक्षा नीति को 1 साल पूरा हुआ तो वो संबोधित कर रहे थे, उसमें बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, वो है विद्या प्रवेश प्रोग्राम।
एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े लोगों, टीचर्स और स्टूडेंट्स से नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति का जो 1 साल पूरा हुआ उस दिन सीधी बात की। इस दौरान उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला तो कि गाँवों में बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिले, गाँवों तक बच्चों में जो सुविधा है प्ले स्कूल की वो मिले। अब तक ये कॉन्सेप्ट जो ये आपको ट्रेंड देखा होगा ये सिर्फ शहरों में था कि आप पूछे थे कि नहीं मेरा बच्चा तो प्ले स्कूल में पढ़ रहा है, तो अभी वो ये गाँवों तक भी फैलेगा। दूसरा कि इंजीनियर का जो कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स है वो 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है और ये 2 बहुत ही बड़ी सुविधा गाँव के बच्चों के लिए मिली। 11 भाषा में एक टूल विकसित किया गया है जो किसी भी चीज़ जो कोई भी बात होगी उसको 11 जो आपका जो भी कंटेंट होगा, बुक्स का कंटेंट होगा वो 11 भाषाओं में ट्रांसलेशन कर सकता है। हाल ही में K2 पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? वो है शहरोज काशिफ। K2 पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 देने का निर्णय लिया है? तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जो भूमिहीन किसान है उनको प्रतिवर्ष 6,000 देने का निर्णय छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा लिया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है? जो लद्दाख आपको पता होगा जिसको हमारी यूनियन टेरिटरी है उसको जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी मिली है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के CEO RK छिब्बर हैं। इस बैंक की स्थापना जो हुई थी, जम्मू कश्मीर और बैंक लिमिटेड की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी। हाल ही में संपत्ति सलाहकार कोलियर्स, ये एक संपत्ति सलाहकार कोलियर्स कंपनी है, इन्होंने भारत के लिए किसको CEO नियुक्त किया है? ये है रमेश नायर जी को इनके CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? अब RBI ने अपनी जांच में पाया है कि जो एक्सिस बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहा था, इस कारण 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। और अंतिम सवाल है, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये श्रीलंका में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। इसमें से 1-2 सवाल यदि परीक्षाओं में आ जाते हैं तो शायद 1-2 नंबर बहुत ही वक्त रखते हैं। हम रोज़ करंट अफेयर लेके आएंगे, रोज़ का डेट टू डेट लेके आएंगे। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।